आज जो देश के अंदर इतना कुछ हो रहा है जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। दो तरीके का कानून आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए अलग कानून है और देश के तमाम अलग जो दूसरे समुदाय के लोग, नाम का कानून है। जाहिर सी बात है, वो जुबैर है, वो शर्मा है, वो जिंदल है, कुमार है, तो जाहिर है तो फर्क तो होगा ही। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए अलग, क्योंकि ये तो या तो ये लोग भाग जाते हैं, इनकी कोई गिरफ्तारियां नहीं होती। अभी तक हमने देखा जो उदयपुर के अंदर जो घटना हुई, अभी तक अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाती तो शायद कोई अपना बेटा, अपना पति और अपने बाप को नहीं खोता। जो उदयपुर के अंदर घटना हुई बेहद निंदनीय है। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग आजाद घूम रहे हैं। सुरक्षा मिली, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दी, लेकिन उसके बाद सुरक्षा के बीच से नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग फरार हो जाते हैं। बड़ी सजा जो नुपुर शर्मा और बाकी और दूसरों के लिए भी है, जो कानून दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, नुपुर शर्मा के लिए भी होना चाहिए और ये कोई भी ऐसा जो किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए भी वही कानून होना चाहिए। लेकिन देश के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि अगर कोई जुबैर, जाकिर, अहमद, कुरैशी अगर ऐसा है तो उसके लिए अलग कानून है और फौरन गिरफ्तारी हो रही है। देखिए, मैं ऐसे लोगों को ना तो मुसलमान मानती हूँ और ना ही मैं ऐसे लोगों को, ये लोग देखिए ये जिस मानसिकता के लोग हैं, इनको इनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो भारतीय कानून, जो इनकी जो सजा है उसके तहत सख्त से सख्त इन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद कुछ लोग उनके फैसले का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नुपुर शर्मा को लेकर फैसला दिया है वो सराहनीय नहीं है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की ही एक वकील आरफा खानम, जिनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे। मैम, पहला सवाल मैं यही करूंगी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला किया है और सुनाया है, इसमें ये साफ कर दिया है कि उदयपुर में जो भी घटना हुई, कन्हैयालाल के साथ जो भी हुआ है, उसमें अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो है खुद नुपुर शर्मा। जी, बहुत अच्छी बात कही। इस पे मैं एक लाइन बोलूँगी, चैनो अमन का देश है मेरा, चैनो अमन का देश है मेरा, इसमें दंगा रहने दो और लाल हरे में मत बांटो, इसे शान तिरंगा रहने दो। देखिए, जिस तरीके से नुपुर शर्मा की वजह से देश भर में आग लग गई और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर आए, एहतजाज किया और तमाम तरीके से अपनी बात रखी, कंप्लेंट दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन तमाम एफआईआरों के बाद भी नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग आज़ाद घूम रहे हैं। सुरक्षा मिली, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दी, लेकिन उसके बाद सुरक्षा के बीच से नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग फरार हो जाते हैं। बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती। गिरफ्तारी होती किसकी है? जुबैर की। ये जुबैर जो ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक हैं, ये वो न्यूज़ को फैक्ट चेक करके बताते हैं। नुपुर शर्मा की न्यूज़ भी इन्होंने ही दिखाई थी, सबसे पहले डालने वाले ये जुबैर ही थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, सेम धाराएं और सेम धाराओं में जुबैर की गिरफ्तारी होती है, वो भी एक गुमनाम ट्वीट से दिल्ली पुलिस जाग जाती है और जुबैर की गिरफ्तारी कर लेती है। वहीं नुपुर शर्मा जो आपत्तिजनक टिप्पणी करती है किसी एक विशेष समुदाय के धर्मगुरु के बारे में, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और लगातार देश के अंदर ही क्यों, विदेशों के अंदर भी एक दर्जन मुल्कों ने बहुत इसके ऊपर ये कहा है, आपत्ति जताई है, कहा नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। और जिस तरीके से माफ़ी की बात हो रही थी कि नुपुर शर्मा माफ़ी भी बड़े अलग अंदाज से मांग रही थी कि अगर मेरी गलती है तो, अगर मेरी गलती है ऐसा तो मौलाना आ जाए मेरे पास, बैठ करके इस बात पे चर्चा कर लें। तो देखिए, ये नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों को इस तरीके के टारगेट दिए जाते हैं कि किसी एक धर्म समुदाय के लोगों के बारे में इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी करें, ताकि इनके जो कम्युनल वोटर हैं वो खुश हों। क्योंकि बीजेपी की और क्या आइडियोलॉजी है, क्या और सोच है, इसी सोच के ऊपर ये लोग काम करते हैं अपने उन वोटरों को खुश करने के लिए। आप देखेंगे मंदिर, मस्जिद और धर्म
हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे को आपस में बांट दिया है। बीजेपी भी इन्हें सपोर्ट कर रही है। जाहिर सी बात है, खुद नुपुर शर्मा ने कबूला है, ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री और मुझे अमित शाह का समर्थन है, और ये बिना समर्थन के ये इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ, बड़े वक्त के बाद इस तरीके की टिप्पणी की है, क्योंकि अभी तक तो हम सुप्रीम कोर्ट से लोगों का जो विश्वास हम उठता हुआ देख रहे थे कि हमने देखा सहारनपुर के अंदर लगातार जिन जिन लोगों ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों के लिए आवाज उठाई, एहतजाज किया और लोग सड़कों पर आए, तो उनको जेलों के अंदर ठूस दिया गया, लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई और उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया। जिम्मेदार कौन है? नुपुर शर्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यही कहा कि आज जो देश के अंदर इतना कुछ हो रहा है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। सभी तमाम चीज़ों के लिए जो अब देश में आगजनी हुई, तो जगह जगह लोगों के घरों को बुलडोज किया, लोगों को मारा गया, उसी पुलिस कस्टडी के अंदर लोगों की नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के जो लोग सड़कों पर आए, वहाँ पर उनकी पिटाई हुई और उसी पुलिस स्टेशन के अंदर वीडियो बनाते हैं, रिलीज करते हैं पुलिस वाले। अब डेमोक्रेसी के अंदर लोग अपनी बात भी सड़कों पर ना आए, एक तरीके से ये आपातकाल है देश के अंदर। तो देखिए, अभी तक तो हम लोग यही देख रहे थे कि अगर आप किसी भी नाइंसाफ़ी के खिलाफ अगर आप सड़कों पर एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, जो कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके लिए भी हमें जेलों के अंदर ठूसा जा रहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, लेकिन बात फिर घूम करके वहीं आती है कि गिरफ्तारी कब। अच्छा चलिए मैम, एक सवाल ये पूछ रही है जनता कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने वीडियो जारी करके कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मुझे समर्थन है, तो सिर्फ नुपुर शर्मा ही को लेकर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया? ये भी तो कह सकते थे कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी बड़ा हाथ है, सिर्फ नुपुर शर्मा को ही टारगेट लेकर नुपुर शर्मा गई थी कि तमाम जो देश भर के अंदर उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, उनको क्लब करके एक जगह ये मुकदमा चलाया जाए, इसको लेकर के नुपुर शर्मा गई। और नुपुर शर्मा गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कुछ चंद सवाल किए, और चंद सवालों के अंदर उन्होंने ये कहा, बड़े ही अलग अंदाज से उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने तो माफ़ी मांग ली। तो उन्होंने कहा, आपने माफ़ी तो नेशनल टेलीविजन पर नहीं मांगी, आपको नेशनल टेलीविजन पर जहाँ पर आपने ये हरकत की थी, आप एक वकील हैं, वकील होने के बाद आप किसी पार्टी से होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी कह देंगी। तो ये जो पिटीशन थी वो नुपुर शर्मा लेके गई थी, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस तरीके की जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये टिप्पणी थी, ये नुपुर शर्मा के लिए खास इसीलिए थी ताकि वो सारे जो राहत लेने जो सुप्रीम कोर्ट से गई, जो कि अभी तक दिल्ली पुलिस की नज़र में फरार हैं, और तमाम जो अलग अलग राज्यों की पुलिस इनको तलाश रही है। बंगाल से दसियों मुकदमे इनके ऊपर हुए हैं, और बंगाल पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और देश की तमाम पुलिस जो है इनके पीछे लगी हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक इनके घर नहीं जाती है। और बंगाल पुलिस और लगातार इनको मेल के जरिए, महाराष्ट्र पुलिस इनको मेल के जरिए पेश होने का समन दे रही है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि एक गुमनाम आईडी से एक जुबैर हैं ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक, उनको गुमनाम एक ट्वीट से अरेस्टिंग हो जाती है सेम धाराओं के अंदर, लेकिन नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग जिन्होंने देश भर के अंदर आग लगा दी, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ये दो तरीके का कानून आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए अलग कानून है और देश के तमाम अलग जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, नाम का फर्क कानून है। जाहिर सी बात है, वो जुबैर है, वो शर्मा है, वो जिंदल है, कुमार है, तो जाहिर है तो फर्क तो होगा ही। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए अलग, क्योंकि ये तो या तो ये लोग भाग जाते हैं, इनकी कोई गिरफ्तारियां नहीं होती अभी तक हमने देखा। देखिए, यही जो उदयपुर के अंदर जो घटना हुई, जो उदयपुर के अंदर अभी तक अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाती तो शायद कोई अपना बेटा, अपना पति और अपने बाप को नहीं खोता। जो उदयपुर के अंदर घटना हुई बेहद निंदनीय है, जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम होगा। लेकिन आज सवाल फिर घूम फिर कर कहाँ है? वही है कि ये नुपुर शर्मा जो इन सब फसाद की जड़ है, इसकी गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही? दिल्ली पुलिस को अभी तक क्यों नहीं महसूस हो रहा है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी होनी चाहिए? किसके आदेश का इंतजार हो रहा है, पूछना चाहती हूँ। लेकिन मैम, जो कन्हैया लाल के साथ हुआ उदयपुर में, उसके बाद जो है अब मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। उनको एक बार फिर से जो है इस्लाम पर बात आ गई है और कहा जा रहा है कि इनका नारा ही यही था, जिसने भी नबी के खिलाफ बोला उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। देखिए, ना तो इस तरीके से इस्लाम इजाज़त देता है किसी को कत्ल करने की, और ना ही हमारे देश का कानून देता है। तो देखिए, ये बेहद निंदनीय। हर मुसलमान, जितने मैं जानती हूँ, जितने लोगों को
कोई ऐसे जो मुसलमान है सही मायने में मुकम्मल जिसका ईमान है वो कभी भी ऐसी घटना ऐसे लोगों का समर्थन नहीं कर सकता। हर आदमी ने, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हर आदमी ने इसका विरोध किया है, निंदा की है और करनी चाहिए। जो मुसलमान है वो कभी भी इस तरीके की जो हिंसा है, जो इस तरीके का जो ये जो रियाज और ये जो दूसरा जो गौस, जो मोहम्मद गौस है, इसने जो हरकत की है, ये कोई भी मुसलमान इसको ना तो बर्दाश्त कर सकता है। भारतीय कानून के तहत हम लोग मांग कर, क्या कहेंगे आप मुस्लिम लोकतांत्रिक, देखिए मैं ऐसे लोगों को ना तो मुसलमान मानती हूँ और ना ही मैं ऐसे लोगों को, ये लोग देखिए ये जिस मानसिकता के लोग हैं इनको वही इनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो भारतीय कानून जो इनकी जो सज़ा है उसके तहत सख्त से सख्त इन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। और मैं राजस्थान सरकार का, अशोक गहलोत जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि कम से कम ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसा और एनआईए के तहत जांच हो रही है और जल्द से जल्द कार्यवाही। सवाल तो अशोक गहलोत पर भी खड़ा होता है ना कि उनके राज में बार बार ऐसी हिंसा सामने आ रही है और जो कन्हैया लाल के साथ हुआ वो उनको काफी टाइम से धमकियां मिल रही थी, सुरक्षा की भी मांग की थी उन्होंने। देखिए जो वीडियो जारी हुआ था, वो जो वीडियो देखिए समझना ज़रूरी है कि जब ये कन्हैया लाल ने ये इसी तरीके का एक पोस्ट किया था और पोस्ट करने के बाद दूसरे समुदाय ने आपत्ति जताई थी। आपत्ति जताने के बाद दोनों ही समुदाय को साथ में बुलाकर फिर उनके खिलाफ मुकदमा वगैरह जो हुआ था, जितनी जानकारी मुझे है उस हिसाब से बता रही हूँ कि मुकदमा हुआ था, फिर उनको जेल में भेजा गया। उसके बाद दोनों समुदाय को बुलाकर बिठाकर आपस में दोनों से बातचीत करके अपने अपने घर को भेज दिया गया। लेकिन देखिए कुछ कट्टर मानसिकता के लोग हर जगह हैं, वो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं। हिंदू, अब शंभू लाल को देख लीजिए, वही शंभू लाल है जिन्होंने लाइव मर्डर दिखाया था। तो ऐसे लोग, क्या आप ये कहेंगे कि वो कोई मुसलमान था? जिसने कोर्ट के ऊपर एक तिरंगा लहराया, क्या वो मुसलमान था? तो ऐसे जो इस मानसिकता के लोग हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री जी से लगातार अशोक गहलोत जी भी कह रहे थे कि आप अपील कीजिए, अपील करने की, क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके से लोग आक्रोशित थे, सड़कों पर थे, जेल जा रहे थे, जेल जाने का डर नहीं था। इन जो भारतीय कानून है, भारतीय कानून के तहत लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे थे कि ऐसे लोग जो देश का माहौल खराब करें, देश का माहौल सिर्फ देश के अंदर नहीं बाहर भी इसका माहौल खराब हो रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कानून है, जो भी धाराएं हैं जो नुपुर शर्मा के ऊपर लगाई गई है, उस धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी हो और जो कानून कहता है, जो कानून के अंदर जो सजा का प्रावधान है, उस सजा जो नुपुर शर्मा और जो बाकी और दूसरों के लिए भी है, जो कानून दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, नुपुर शर्मा के लिए भी होना चाहिए और ये कोई भी ऐसा जो किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए भी वही कानून होना चाहिए। लेकिन देश के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि अगर कोई जुबैर, जाकिर, अहमद, कुरैशी अगर ऐसा है तो उसके लिए अलग कानून है और फौरन गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन एक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जो नेता है, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, बल्कि प्रोटेक्शन दिया जाता है, सुरक्षा दी जाती है। देखिए सुरक्षा भी मिल सकती है, कानून के अंदर है सुरक्षा देना, ठीक है, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी? पूछना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछ रही हूँ, दिल्ली पुलिस से पूछ रही हूँ, बताइए ऐसे लोगों की गिरफ्तारी कब होगी? कब लगेगा आपको कि अब देश के अंदर और क्या होना चाहिए और कितना माहौल आप खराब करेंगे, आपको लगेगा कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए? सेम धाराएं जुबैर के ऊपर, सेम धाराएं नुपुर शर्मा, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द हो, ताकि कम से कम देश का जो माहौल है वो ठीक हो सके। एक आखिरी सवाल ये कर लूंगी मैम कि अयोध्या के महंत हैं, उन्होंने वीडियो जारी करके, परमहंस, उन्होंने वीडियो जारी करके बाकायदा ये कहा है जो भी जिहादी इस तरीके की मानसिकता भारत में फैलाते हैं, ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ अब 100 करोड़ हिंदू साथ आ गए और इन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजा जाए। देखिए ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। तो चलिए, ये थी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट आरफा खानम, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिया है और भाजपा सरकार पर भी इन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं और साथ ही ये भी अपील की है कि नुपुर शर्मा, जिस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश का माहौल बिगड़ रहा है, उसको लेकर उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होता है, जिस तरीके से माहौल बिगड़ रहा है देश में, वो आखिर कब शांत होता है और नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी कब होती है। आप बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।